स्थायी जटिल बुद्धि। विश्लेषण। अस्थायी जटिल बुद्धि एक प्रकार की मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भ्रमित कर देती है। यह बुद्धि स्थायी नहीं है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अक्सर अस्थायी होता है। यथार्थ जब हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं तब हम इस अस्थायी जटिलता से मुक्त हो सकते हैं। तर्क, यथा बुद्धिया तथा जीवना। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी बुद्धि का स्तर ही हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जब बुद्धि जटिल होती है तब जीवन में उलझनें उत्पन्न होती हैं। हृदय की निर्मलता। हृदय की निर्मलता यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हृदय शुद्ध होता है तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यथार्थ हृदय की निर्मलता से हम आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। उदाहरण, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह उदाहरण दर्शाता है कि एक निर्मल हृदय से ही सबका कल्याण संभव है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। विश्लेषण। आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल हृदय की निर्मलता से ही संभव है। यथार्थ जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने अस्तित्व के अर्थ को समझते हैं तब हम अपने आत्मा से जुड़ पाते हैं। तर्क जानन परमंधनन। यह तर्क हमें यह समझाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है बल्कि आत्मा का गहन अनुभव है। निष्क्रियता की आवश्यकता। विश्लेषण। यथार्थ जब हम अपनी बुद्धि को निष्क्रिय करते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। अस्थायी जटिल बुद्धि हमें भ्रमित करती है जबकि निष्क्रियता हमें शांति प्रदान करती है। उदाहरण, बुद्ध के उपदेश में कहा गया है, अविज्ञातं न विद्याम यथार्थं तं प्राप्यते। यह दिखाता है कि ज्ञान की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने अस्तित्व के सत्य को नहीं जान सकता। बाय जीवन का उद्देश्य। यथार्थ जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओं का संचय नहीं है बल्कि आत्मा का अनुभव करना है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तब हम सही अर्थ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तर्क जीवने यथार्थ आत्म साक्षात्कार। यह सिद्धांत जीवन के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट करता है। निष्कर्ष यथार्थ आपके विचारों का गहन अध्ययन हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और सच्चाई के लिए हृदय की निर्मलता, अस्थायी जटिल बुद्धि से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। एक निर्मल हृदय के द्वारा ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकते हैं। यदि आप और विस्तार से किसी विशेष विषय पर